नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण ऐसी 20 खबरें। जानेंगे सारी की सारी खबरों को एक छोटी सी वीडियो में। जी हाँ, सारी इंपॉर्टेंट खबरें चुन चुन के लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। योगी सरकार अगले 1 साल तक सभी जिलों में लगाएगी आरोग्य मेला। जानिए किन किन बीमारियों का होगा इलाज। आपको बता दें, यूपी सरकार ने 1 साल तक बड़े पैमाने पर आरोग्य मेले को आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक सभी जिलों में 1.5 लाख से अधिक आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। और इसके अंदर आपको बता दें, अस्पतालों के कायाकल्प से लेकर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों के निर्माण के साथ साथ स्वास्थ्य मेलों के आयोजन से बड़ी आबादी को लाभान्वित किया जाएगा। यानी कि कुछ बीमारियों की वजह से लोग इलाज नहीं करवा पाते, लेकिन आरोग्य मेले की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जिस प्रकार की भी बीमारी हो उसके लिए स्पेशल चिकित्सक रहेंगे और एक स्पेशलिस्ट चिकित्सक होंगे ना, तो फायदा ये रहेगा कि अच्छे से उनका इलाज किया जा सकेगा। किस माह में आयोजित होंगे आरोग्य मेले, आपको बता दें, यूपी सरकार अगस्त 2024 से 25 तक के लिए प्रदेश के 75 जिलों में आरोग्य मेले लगाने वाली है। चलिए इसी के बाद बात करूंगा अगली बड़ी खबर। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, एकजुट नहीं हुए तो बांग्लादेश पर बोले सीएम योगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने हाल ही में कहा है कि पड़ोसी देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। इसके बाद भी हम लोग इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां पैदा हुई है। जी हाँ, उन्होंने ये चीज बताई और सबसे बड़ी बात उन्होंने नसीहत और एक सबक लेने को कहा कि सनातन धर्म को एकजुट रहने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने कहा कि पड़ोसी देश में मंदिर तोड़ रहे हैं, हिंदू को निशाना बनाया जा रहा है, तो उनका कहना यही है कि हम सभी को सनातन धर्म को एक साथ जुड़कर रहना चाहिए, उनका यही कहना है। चलिए इसी के बाद बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। यूपी में बारिश, बाढ़ का कहर, बुंदेलखंड, फतेहपुर में यमुना, वाराणसी में गंगा उफनाई, कई इलाकों में घुसा पानी। आपको बता दें, उत्तराखंड के बाद अब यूपी में बारिश और बाढ़ का कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड में यमुना उफान पे आ गई और वाराणसी में गंगा के घाटों को पार करते हुए गलियों के रास्ते सड़क पर पानी के लिए आ चुका है। जी हाँ, तो काफी बुरा स्थिति देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ, बारिश हुई है या फिर गंगा उफान पे आई है तो पानी तो बाहर आएगा ही आएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा हुआ आसान, अब सिर्फ 5,000 रुपए में सुलझ जाएंगे सारे विवाद। आपको बता दें, यूपी सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें सिर्फ 5,000 रुपए के स्टाम्प पेपर से पारिवारिक प्रॉपर्टी के पुराने विवाद को सुलझ जाएंगे। और इसके अलावा यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री के लिए ई रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, और डिटेल में पढ़ना है तो पोज कर आप पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के बाद मैं बात करूंगा अगली बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर है किसानों के लिए अच्छी खबर। जी हाँ, गरीब फसलों पर बढ़ा समर्थन मूल्य, एमएसपी में 23 फसलें शामिल, नवंबर से होगी खरीद। आपको बता देना चाहते हैं, किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और इनमें खरीफ की 2 फसल जिसमें मूंग और मूंगफली के लिए एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल की तुलना में मूंग का जो समर्थन मूल्य वो 124 रुपए और मूंगफली में 406 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इससे किसानों को काफी अच्छा फायदा मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। चोट का बहाना बना विनेश फोगाट, जीत सकती थी सिल्वर मेडल, जाने इस मामले में क्या कहते हैं। हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि आखिरकार जब विनेश और भारतीय अधिकारी को अधिक वजन का पता चल गया तो उन्होंने भारतीय रेसलर को चोटिल क्यों नहीं घोषित किया, जिससे उनसे कम सिल्वर मेडल तो मिल जाता। ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर काफी चीजें हैं, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि आखिर जब विनेश और भारतीय अधिकारी को अधिक वजन का पता चल गया था तो उन्होंने भारतीय रेसलर को चोटिल घोषित क्यों नहीं कर दिया। लोगों ने दावा किया कि इससे विनेश के खाते में कम से कम सिल्वर मेडल आ जाता, लेकिन नियमों की माने तो विनेश ऐसा करना नहीं चाहती थी। और सही बात बताएं, एक एथलीट चोटिल हो जाता है तो और मुकाबला जारी नहीं रख सकता, तो उसे मैच को हारा जाए, ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, और इसी के बाद आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि हाल ही में देखा जाए तो इस मामले में भी तो कुछ कहा नहीं गया है, और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से उस मैच को जीतने के एकदम नजदीक थे लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, विनेश फोगाट को 100 ग्राम अधिक वजन के चलते ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बाकी आप इस पर अपना विचार या राय मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें, उसके बाद क्या हुआ, हम मेडल से चूक गए, लेकिन विनेश फोगाट ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्या कहा, कोच ने किया खुलासा। भारत की स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्या कहा, आपको बता दें, भारतीय कोच ने इसका खुलासा किया। विनेश अपना पहला ओलंपिक मेडल जीतने से चूक गए, उन्होंने 100 ग्राम ज्यादा वजन के चलते अयोग्य करार दे दिया गया, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। जी हाँ, तो ये कुछ देखने को मिला इस भारतीय कुश्ती महासंघ में। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश से सबक ले युवा, यहाँ भी बेरोजगारी, महंगाई समेत कई मुद्दे, क्या बोल गई महबूबा मुफ्ती।
आपको बताते हैं, हाल ही में मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ हो रहा है या जो भी चल रहा है, मुझे लगता है कि हमारे देश को इससे सबसे बड़ा सबक लेना चाहिए। जब आपके पास एक बड़ी युवा आबादी है और आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं, जब महंगाई और बेरोजगारी की मार उन पर पड़ती है, तब ऐसे हालात पैदा होते हैं। वाकई में ये चीज़ देखने और समझने वाली है कि आज बांग्लादेश से एक बहुत बड़ा सबक है कि किस प्रकार से उनके हालात हो चुके हैं। और वहाँ पे इतनी बड़ी युवा थी, ठीक है, उनको आरक्षण था, या हर चीज़ के लिए उन्हें अगर सपोर्ट मिलता तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती थी। आप अपना विचार इस चीज़ पर जरूर बताइएगा। चलिए मैं इसी के साथ बढ़ूंगा अगली बड़ी खबर। जी हाँ, गोल्ड प्राइस के बारे में। 7 अगस्त बुधवार को सस्ता हुआ सोना, चेक करें यूपी, बिहार और दिल्ली के गोल्ड। आपको बता दें 7 अगस्त यानी कि बीते हुए दिन के अंदर सोने के भावों में गिरावट आई। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की जो कीमत है वो 69,850 रुपीज़ हो गई। मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 69,700 रुपये, और उसी के बाद बिहार में बात की जाए तो 69,750 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। जितना भी मैंने बताया 1000 में था, ठीक है। तो इसी के बाद बात कर लेते हैं अब अगली बड़ी खबर। शेख हसीना, जी हाँ, को जबरन नहीं भेजा जाएगा दूसरे देश, जाने भारत में रुकने का क्या है प्लान। आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व CPM शेख हसीना को ब्रिटेन सरकार की ओर से शरण न दिए जाने पर हसीना की लंदन यात्रा अधर में अटक गई। जी हाँ, हालांकि उनकी बहन को ब्रिटेन में शरण मिल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या होगा, वो तो आप आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि वो बांग्लादेश तो छोड़कर आ चुकी है। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। वेजिटेबल प्राइस, टमाटर के दाम आधे, मंडी में प्याज और आलू के रेट भी अभी स्थिर। आपको बता दें, बांग्लादेश में संकट के कारण प्याज के निर्यात पर असर पड़ सकता है, लेकिन अभी तक स्थिति स्थिर है। इंदौर की मंडी में प्याज की आवक 40,000 बोरी रही है और दाम स्थिर है। आलू और लहसुन के दाम भी स्थिर दिख रहे हैं, लेकिन लहसुन की कीमतें पिछले सप्ताह की तुलना में नरम है। जी हाँ, कुछ हो सकता है इससे असर देखने को मिले, क्योंकि बांग्लादेश में मुझे संकट का असर प्याज के निर्यात पर पड़ सकता है। अभी तो ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन सीमाएं बंद रही, स्थिति खराब बनी रही तो भारत में जाने वाली प्याज की जो खेप है अटकने से कारोबारियों को आगे नुकसान हो सकता है। जी हाँ, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। दिल्ली MCD की बड़ी कार्रवाई, 85 कोचिंग सेंटरों और संपत्तियों को किया सील, 200 को नोटिस। आपको बता दें, ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद दिल्ली के ओल्ड जितने भी राजेंद्र नगर की घटना के बाद से MCD की ओर से लगातार कड़ी कार्रवाई आई और सबको नोटिस भेजा गया, जिसमें 85 कोचिंग सेंटर है, जी हाँ, उनकी संपत्ति को सील किया और 200 को नोटिस भेज दिया। जी हाँ, देख सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। इजराइल और हमास के साथ इस्लामिक जिहाद को भी सिखाया सबक, एयर स्ट्राइक में गुप्त ठिकाना तबाह। आपको बता दें, इजराइल सेना ने बुधवार को हमास के साथ इस्लामिक जिहाद को भी सबक सिखा दिया है। वायु सेना की गाजा में दोनों संगठनों के गुप्त ठिकाने को बर्बाद कर दिया, वहां हथियारों का उत्पादन चल रहा था। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। ट्रेन के AC कोच में नशे में धुत यात्री ने महिला से की बदसलूकी, GRP अपने आरोपी को नीचे उतारा। आपको बता दें, गोडावंश सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक ऐसे कोच में नशे की धुत में यात्री ने महिला से बदसलूकी की और उसके बाद पीड़िता ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज की, और जब ट्रेन झांसी पहुंची तो GRPF की टीम ने शराबी को कोच से नीचे उतारा। हालांकि देख उसके साथियों ने चैन पुलिंग कर दी और पुलिस से उलझ भी गए। जी हाँ, ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सारी काम की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।